हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कलयुग के 20 कड़वे सच। कलयुग चल रहा है, इसका अंत होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग का कड़वा सच क्या है? ऐसा नहीं है कि ये आपसे अछूता है, बस सच तो ये है कि शायद आपने इस पर गौर न किया हो। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम युग कलयुग है। इसे संहार का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का ह्रास होगा, अधर्म बढ़ेगा और मनुष्य के स्वभाव में भी पाप बढ़ जाएंगे। धर्म का पालन करना लोगों के लिए कठिन हो जाएगा और धर्म के नाम पर लोग झूठे दिखावे करते नजर आएंगे। जो भी हो रहा है, अन्याय, अत्याचार और हिंसा जब अपने चरम पर होगी, तब मान लेना का कलयुग का अंत नज़दीक आ गया है। कलयुग से उबरने के लिए हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा। हमें धर्म का पालन करना होगा, सत्य बोलना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा और ईश्वर में विश्वास रखना होगा। तो आइए जानते हैं कि 20 कड़वे सच जो कि कलयुग में होने वाले हैं। पहला, धर्म का पतन। कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा, धार्मिक पुस्तकों की आदर भी नहीं करेगा और उसका आचरण नष्ट हो जाएगा। दूसरा, ब्राह्मणों का पतन। ब्राह्मण केवल नाम मात्र के रह जाएंगे और उनका उद्देश्य केवल धन कमाना होगा। छल की भावना बढ़ जाएगी। तीसरा, राज्य में अधर्म। कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो शोषण करेंगे। सत्य और कर्म में अंतर होगा और वे समाज में बड़ी बातों के बावजूद राक्षसी आचरण करेंगे। चौथा, रिश्तों का पतन। पुत्र पिताओं का आदर नहीं करेंगे और घरों में कलह और शोषण बढ़ जाएगा। समाज में बुराई बढ़ेगी। शिक्षा और ज्ञान का पतन। कलयुग में लोग ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण भ्रष्ट होगा। वे केवल संपत्ति और धन की चिंता करेंगे। छठा, स्त्री पुरुष संबंध। स्त्रियों और पुरुषों के आचरण में गिरावट आएगी। वे अपने वैदिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और लोभ में पड़ जाएंगे। सातवां, धन की पूजा। कलयुग में मनुष्य केवल धन की पूजा करेगा और पड़ोसियों की भूख प्यास की अनदेखा करेगा। छोटी सी धनराशि में भी घमंड होगा। आठवां, धार्मिक अनुष्ठानों का पतन। वेदों और धर्म का पालन बंद हो जाएगा और लोग धार्मिक नियमों को अनदेखे करेंगे। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। नौवां, झूठे नेता। भारत में वेद विरोधी नेताओं का शासन होगा जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे। 10वां, स्त्रियों का आधिपत्य। घरों में स्त्रियां ही शासन करेंगी और पुरुषों को नौकरों की तरफ व्यवहार करना पड़ेगा। स्त्रियां धन के पीछे भागेंगी। 11वां, योग और साधु जीवन का पतन। योगी और साधु भी दुष्ट हो जाएंगे और लोग अपने धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों का पालन करने लगेंगे। 12वां, मनुष्य की आयु में गिरावट। कलयुग में मनुष्यों की आयु घटकर बहुत कम हो जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में बालिकाएं गर्भवती हो जाएंगी और 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएंगी। 13वां, अकाल और पर्यावरण का पतन। कलयुग में अकाल और कष्ट का समय होगा, पर्यावरण का विनाश होगा और कृषि नष्ट हो जाएंगी। 14वां, अराजकता और चोरी। कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध, आंधी और लूटपाट होगा। लोग एक दूसरे को मारने में संकोच नहीं करेंगे। 15वां, अन्न की कमी। कलयुग में अन्न और फल विलुप्त हो जाएंगे और लोग केवल मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। 16वां, धर्म का पतन। कलयुग में धर्म, सत्यता, पवित्रता और दया का लोप हो जाएगा और मनुष्य एक दूसरे के हिंसक हो जाएंगे। 17वां, मानवता का नाश। कलयुग में रिश्तों का पतन होगा और भाई भाई के शत्रु बन जाएंगे। समाज में हिंसा और लूट का बोलबाला होगा। 18वां, रावण के निर्देश। रावण ने कहा था कि कलयुग में शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और जीवन के गुप्त रहस्यों को किसी को नहीं बताना चाहिए।
19वां भगवान की पूजा। श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग में सत्य और दान का पालन करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहेगा। कलयुग में आत्म संयम रखना और जप ध्यान करना आवश्यक होगा, जिससे मनुष्य अपने पापों से बच सकेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।